then we'll move forward. Okay, क्या था पहला रिएक्शन? इट वाज रिएक्शन विद असाइल क्लोराइड, या उसको ही एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं. ओके, तो एसिटिल क्लोराइड के साथ वी हैव सीन द रिएक्शन ऑफ अमाइंस. अभी एसिटिल क्लोराइड में दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, राइट? व्हाई इट इज इलेक्ट्रोफिलिक? ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज. अभी ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इसके पास लोन पेयर्स है, तो इट कैन इजीली डोनेट दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट. इसके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो क्या फॉर्म हो गया? R is as it is N. N के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स है which we have written here as it is. और बॉन्ड किसके साथ फॉर्म किया उसने? C के साथ. CH3Cl बन गया, राइट? और फिर यहाँ पे बॉन्ड हो गया, इसलिए O पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, O पे माइनस चार्ज आ गया. अभी इसको स्टेबलाइज, इसके भी ऊपर भी प्लस चार्ज है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, अभी सबको स्टेबलाइज होना है. क्या करेगा? अगेन ऑक्सीजन इज गोइंग टू फॉल दिस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा. एंड वी नो ऑल फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज गुड लिविंग ग्रुप, ये Cl चला जाएगा. बट Cl किसके साथ चला जाएगा? यहाँ पे भी इसको भी तो स्टेबलाइज होना है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है. तो एज इट इज हाइड्रोजन इज डूइंग द सैक्रिफाइस, तो वो चला जा रहा है विदाउट बॉन्ड. तो इस बॉन्ड पेयर्स दे दिया और चल गया Cl. अगर इतना ये रिएक्शन इन केस मैकेनिज्म याद रखना जरूरी नहीं आता, तो ये माइनस है, ये प्लस है. वी नो इन अमाइंस द पॉजिटिव पार्ट इज H प्लस, रेस्ट ऑल पार्ट इज नेगेटिव. तो H प्लस विल कंबाइन विद Cl और रेस्ट ऑल पार्ट आपको एज इट इज लिखना है. सो रिएक्शन वी हैव सीन विद प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन के साथ आपको ये कंपाउंड मिला. देन वी हैव सीन सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी के पास भी एक हाइड्रोजन एटम है, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गिव द, सी हमेशा याद रखो अमाइंस में द पॉजिटिव पार्ट इज H प्लस, बाकी पूरा पार्ट आप नेगेटिव कंसिडर कर सकते हो. अभी इवन इन द केस ऑफ सेकेंडरी अमाइन द पॉजिटिव पार्ट इज H प्लस, तो H प्लस कंबाइन किसके साथ होगा? ऑपोजिटली चार्ज स्पीशीज के साथ. तो यहाँ पे ऑपोजिटली चार्ज इज Cl, तो H एंड Cl इज गोइंग टू कंबाइन. Rest all part CH3 and CH3 अपने as it is लिखा, the bond is formed between C double bond O CH3. So you have got here this compound. अभी टर्शरी अमाइन के केस में पॉजिटिव पार्ट ही नहीं है, तो वो कैसे ऑपोजिटली चार्ज के साथ कंबाइन करेगा? So you have written no reaction because H plus ions is not present with ammonia with nitrogen atom. कहाँ H plus ion present नहीं है with nitrogen atom. So we have seen certain reaction. Then we have started with reaction with nitrous acid. अभी nitrous acid is HNO2. अभी ये भी whenever lab में जब भी nitrous acid, see HNO3 that is nitric acid is easily kept on the table, working table. मतलब वो ऑलरेडी वो प्रिपेयर करके रख देते, बॉटल में भर के रख देते. बट नाइट्रस एसिड का अगर आप लैब में इफ यू आर सीइंग, नाइट्रस एसिड का बॉटल नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है. तो उन लोग क्या करते हैं, जब भी आपको कोई रिएक्शन के लिए नाइट्रस एसिड लगता है, उन लोग फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं. इट इज इन सीटू टाइप ऑफ रिएक्शन. सोडियम नाइट्राइड will react with HCl to gives you HNO2 and NaCl. Is it clear? Now tell me what is the valency of carbon? कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? What is the valency of carbon? 4. 4. What is the valency of nitrogen? 3. 3. Oxygen? 2. 2. And hydrogen 1, right? We know the valency of nitrogen is 3. तो पहला क्या करो, नाइट्रस एसिड को ना स्प्लिट अप फॉर्म में लिखो, सो दैट आगे का रिएक्शन समझने के लिए आपको बहुत इजी हो जाएगा. भी नाइट्रस एसिड को अगर स्प्लिट अप फॉर्म में लिखना है, तो पहला नाइट्रोजन एन लिखो. आई नो द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज डबल बॉन्ड एंड 1, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, राइट? 3 बॉन्ड उसने फॉर्म किया, मतलब वो सेटिस्फाई हो चुका है. अभी आपके पास क्या बचा? H बचा और डबल O2 एटम्स है, राइट? अभी इफ आई एम पुटिंग O हियर, तो O का भी डाइवैलेंट हो गया, उसका वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया. अभी बचा क्या? ONH. वी आर गोइंग टू राइट हियर ONH. तो नाइट्रस एसिड का ये फॉर्म याद रखो. आप इधर डबल बॉन्ड दो, O लिखो, इधर OH लिखो तो भी चलेगा. इसका स्प्लिट अप फॉर्म याद रखोगे तो आगे का रिएक्शन अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा. वंस यू हैव फॉर्म द नाइट्रस एसिड, अब ये नाइट्रस एसिड प्राइमरी अमाइन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, सेकेंडरी के साथ कैसे करता है, और हर एक रिएक्शन में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी देखना है.
रिएजेंट्स के साथ डिफरेंट। अभी अपन ने पहला असाइल क्लोराइड के साथ भी देखा, प्राइमरी के साथ हाउ इट इज रिएक्टिंग, सेकेंडरी के साथ कैसे रिएक्ट करता है, और टर्शरी के साथ। इन द सेम वे नाइट्रस एसिड का भी आप रिएक्शन देखोगे। फर्स्ट विल सी विद प्राइमरी अमाइंस। you know primary amine is RNH2, secondary amine is NH, and tertiary amine जहाँ पे H नहीं होता है N के साथ, we call that compound as tertiary amine. इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है अमाइंस का। 2 हाइड्रोजन है तो यू आर गोइंग टू कॉल इट एज प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी, 0 है तो टर्शरी अमाइन। अभी ये जो प्राइमरी अमाइन है, अगर इसके साथ नाइट्रस एसिड रिएक्ट करता है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब भी मैंने ये HDA, आई गेस HDA आई हैव नॉट टेकन, फिनॉल टॉपिक लिया था, राइट? तो मैंने बोला था कि प्राइमरी अमाइन के साथ हम हमेशा याद रखो कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दिया जाता है, सेकेंडरी के साथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, टर्शरी के साथ नो रिएक्शन। विल सी व्हाट एग्जैक्टली। अभी प्राइमरी के साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, अगर आप नाइट्रस एसिड को रिएक्ट कर रहे हो, आई एम राइटिंग इट हियर, डबल बॉन्ड OH। अभी व्हाट आई हैव सेड कि इसके साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल रहा है। अभी ये तो H2 है, O है, ये एक मॉलिक्यूल निकलेगा। इवन यहाँ पे OH है तो एक और H निकलेगा। तो वो H कौन प्रोवाइड करता है? HCl। HCl यहाँ पे एक्सिस में लिया जाता है इन दिस रिएक्शन, तो वो H HCl प्रोवाइड करेगा। ओके, स्क्रीन ब्लर है, सबको ब्लर दिखाई दे रहा है स्क्रीन? would have told me beforehand. अभी क्लियर है स्क्रीन? मैम बीच बीच में ब्लर बहुत होता है। अभी फिलहाल क्लियर है क्या आकांक्षा? अभी ब्लर है। क्लियर है। Right now? ब्लर है मैम। You'll just let me know अगर स्क्रीन क्लियर हुआ तो। Primary amine, that is RNH2, उसको see on the arrow there, no one is going to give you nitrous acid, हाँ, कि उन लोग HNO2 नहीं लिखेंगे। उन लोग क्या करेंगे? on the arrow they are going to provide you with sodium nitrite, that is NaNO2 along with HCl, ऐसा लिख देंगे। Sometimes they give you the temperature because ये जो sodium nitrite in presence of HCl जो reaction है, it takes place at very low temperature, that is 0 to 5 degrees Celsius. Usually ice bath, मतलब in a pot we take ice और उसमें आप बीकर रखते हो और फिर ये रिएक्शन कैरी आउट करते हो because the temperature required for this reaction is 0 to 5 degrees Celsius. Now I have taken primary amine, so it is easy for you to make out. See पहले क्या होगा, हमेशा एरो पे जब भी NaNO2 in presence of HCl दिखाई दिया, पहला वो दोनों को रिएक्ट करो, HNO2 फॉर्म करो, NaCl फॉर्म हो गया, HNO2 को फिर स्प्लिट अप फॉर्म में लिखो, N डबल बॉन्ड OH, ये लिख दिया, फिर उसका रिएक्शन करो प्राइमरी अमाइन के साथ। भी प्राइमरी अमाइन के साथ व्हाट आई हैव सेड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो आपको इजीली समझ में आएगा रिएक्शन। यहाँ से एक मॉलिक्यूल गया, दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ से गया, तो कंपाउंड क्या फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स? इट विल बी R एज इट इज। यहाँ पे N वैसा का वैसा है, ये N वैसा है, मतलब N2Cl. So this compound is known as, what it is known as? R stands for alkyl group, alkyl diazonium halide. अभी ये केस में मैंने क्लोराइड तो इसलिए डायजोनियम क्लोराइड। ओके, अभी ये अल्काइल डायजोनियम क्लोराइड को अगर आप फर्दर इफ यू आर रिएक्टिंग इट विथ वाटर, अगर वाटर के साथ आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो स्टूडेंट
ये रिएक्शन ऑलरेडी यू हैव सीन इन द टॉपिक फिनॉल्स, तो ये अराइल हलाइड्स, अराइल अमाइंस के लिए भी है एज वेल एज अल्काइल अमाइंस के लिए भी। अभी समझो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, दैट इज CH3। अगर मैंने वाटर ऐड किया तो क्या व्हाट विल बी गिवन आउट, जब भी ऐसा अल्काइल डायजोनियम क्लोराइड काइंड ऑफ कंपाउंड आपको दिखाई देता है, ये जो N2 है यहाँ पे, इट इज गोइंग इन द फॉर्म ऑफ गैस, N2 चला गया गैस के फॉर्म में, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? Acyl chloride. असाइल क्लोराइड कहाँ से मिलेगा? Alkyl chloride. अब कम अल्काइल क्लोराइड विल बी, तो इतना सब करने का यही, सी N2 चला जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ गैस, तो दिस रिएक्शन ऑलरेडी यू हैव सीन इन द टॉपिक फिनॉल। अभी H2 वाटर का स्प्लिट अप कैसे करते हो, H+ एंड OH माइनस, राइट? जो Alcohol. भी न्यूक्लियोफाइल आपको, यस, अल्कोहल, जो भी न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट है वही आके अटैच होगा। समझो यहाँ पे HCl होता तो क्या होता, क्यूप्रस क्लोराइड होता तो क्या मिलता प्रोडक्ट आपको? क्यूप्रस क्लोराइड में नेगेटिव पार्ट कौन सा है? Cl. Cl, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता? अल्काइल क्लोराइड। यहाँ पे क्यूप्रस ब्रोमाइड होता तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता? Alkyl bromide. अल्काइल ब्रोमाइड। यहाँ पे Ki होता तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता? Ki। Iodide. अल्काइल, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आपको समटाइम्स दे गिव, यहाँ पे दे गिव यू पाउडर कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो HCl एसिड कौन सा HCl है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नेगेटिव पार्ट Cl है, तो भी आपको RCl मिलेगा। HBr एसिड यूज किया तो यहाँ पे RBr, तो यहाँ पे इन द रिएजेंट इट इज H+ एंड OH माइनस, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक पार्ट इज OH माइनस, तो वो R के साथ कंबाइन होके आपको देगा ROH, एंड जो H बचता है वो कंबाइन होके HCl बनाएगा, तो यू आर गेटिंग अल्कोहल। तो प्राइम, अगर आपने यहाँ पे रिंग यूज किया होता तो आपको फिनॉल मिलता, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, तो इजीली अमाइंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल यूजिंग सोडियम नाइट्राइट in presence of dilute HCl. The reaction takes place at 0 to, what is the name of this reaction? Conversions of amine into alkyl diazonium chloride is known as which reaction? कौन सा रिएक्शन है ये? वेरी गुड, डायazotization। N2 है ना, इसलिए इट इज डायazotization। डाई, एक N रहता तो azotize, it is N2, so it is diazotization reaction, conversion of amines into alkyl diazonium chloride। ओके, तो दिस वी हैव सीन फॉर प्राइमरी अमाइंस। अभी प्राइमरी अमाइंस के साथ अपने नाइट्रस एसिड को रिएक्ट किया, तो ऑलवेज रिमेंबर कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर? 2 मॉलिक्यूल्स। अगर आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकालते हो तो आपको इजीली आगे का कंपाउंड मिल जाएगा। उसको हाइड्रोलिसिस किया वाटर के साथ तो you'll get corresponding alcohol along with HCl and N2। Now we'll see with secondary amine। ये जो सेकेंडरी अमाइन विच आई एम शोइंग यू हियर, इट इज नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में सिर्फ प्राइमरी अमाइंस तक ही है, बट देन 2 एग्जाम्स में JEE वगैरह में आपको आ सकता है, तो सेकेंडरी अमाइंस के साथ कैसा रिएक्ट होता है दैट विल सी। ओके, अभी सेकेंडरी अमाइंस, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी अमाइन? RNH. RNH की R2NH? R2NH. R2NH, okay, same way if on the arrow they are giving you NaNO2 in presence of HCl, तो पहले आप क्या करोगे? You know NaNO2 react with HCl to gives you Nitrous acid. yes nitrous acid, तो आप यहाँ yes HNO2, HNO2 को split up form में लिखो तो it will be very easy, NOH डबल बॉन्ड O। इसको मैंने थोड़ा रिवर्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चला जाता है, बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ सेकेंडरी अमाइन। तो आपको क्या मिलेगा? सी, पहला मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को हाईलाइट करो। If this is given out, then what is the product you are getting? R2 में कोई चेंज किया आपने? R2 is as it is,
राइट। ये n एज इट इज लिखो। अभी ये n किसके साथ कंबाइन हुआ है स्टूडेंट्स? ये n के साथ आप n2 करके भी लिख सकते हो, बट ये डबल बॉन्ड शो करना है, तो सिंगल बॉन्ड n, फिर से डबल बॉन्ड O। आर यू गेटिंग? सच अ टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज n, क्योंकि n ये वाला पकड़ है और ये नाइट्रोसो ग्रुप है, सो द नेम इज n नाइट्रोसो अमाइन। बेस वाज अमाइन, सो द नेम इज n नाइट्रोसो अमाइन। और ये यूजुअली येलो ऑयली, अगर टेस्ट ट्यूब में येलो ऑयली सब्सटेंस फॉर्म हो गया है, सी यूजुअली व्हाई वी आर डूइंग दिस टेस्ट इज कि अगर आपको समझो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन दिया है एंड दे आर आस्किंग यू टू डिफरेंशिएट, कि चलो डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, कौन सा टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी अमाइन दिया है, कौन सा टेस्ट ट्यूब में सेकेंडरी दिया है, कौन सा टेस्ट ट्यूब में टर्शरी दिया है। अभी एक टेस्ट ट्यूब में आप नाइट्रस एसिड पुट ऑन कर रहे हो, राइट? इफ आई एम टेकिंग द केस ऑफ टर्शरी, पहला दिस विल सी। ओके, टर्शियरी अमाइन का फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला दैट R3L. इज यस R3N। अगर इफ आई एम रिएक्टिंग इट विद एरो पे आ गया, फिर से NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आई नो कि यहाँ पे भी नाइट्रस एसिड ही फॉर्म हो रहा है, दैट इज NOH डबल बॉन्ड O। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स रिएक्शन होगा क्या? whether the reaction is going to happen in this case? No. नो, बिकॉज उसके पास हाइड्रोजन एटम ही नहीं है देने के लिए, तो योर आंसर विल बी नो रिएक्शन because no hydrogen atom is present on nitrogen atom. So if they are providing you with 3 test tubes and they are asking you to differentiate between primary, secondary और tertiary amines, अब एक टेस्ट ट्यूब में आपको कोई भी चेंज, मतलब फिजिकली कोई स्मेल नहीं, कोई कलर चेंज नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इन दैट केस वेदर इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन? Tertiary. टर्शरी अमाइन, क्योंकि कुछ भी चेंज आपको दिखाई नहीं दे रहा है, राइट? एक टेस्ट ट्यूब में येलो ऑयली सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो दैट इज Secondary amine. सेकेंडरी अमाइन, और एक में अल्कोहल सम कलर चेंज होगा ही या पीपीटी वगैरह फॉर्म होगा, तो इन दैट केस इट इज Primary amine. Primary amine. usually reaction of nitrous acid is, this test is used for differentiating between primary amine, secondary amine and tertiary amine nitrous acid. nitrous acid form कैसे होता है? It is formed using NaNO2 and HCl. primary amine के केस में 2 molecules of water, secondary amine के केस में 1 molecule of water, tertiary amine के केस में no reaction because यहाँ पे hydrogen atom. Is it clear? मिस सेकेंडरी अमाइन के केस में बाय प्रोडक्ट क्या आएगा? बाय प्रोडक्ट H2O ही आएगा ना, वाटर। यहाँ से अपने वाटर निकाला ना, फर्दर इसका रिएक्शन नहीं मिस। होता है नाइट्रस अमाइंस का। हाँ, मिस एक मिनट प्राइमरी के लिए दिखाओ ना। एक मिनट ना, आई एम शोइंग यू। जस्ट अ मिनट। You'll solve this reaction. Aniline structure I have given on the arrow. I have put NaNO2 in presence of HCl, second H2O. Tell me the final. See, don't be in a hurry. Organic में step, जैसे मैथ्स में भी आपको स्टेप बाय स्टेप के लिए मार्क्स दिया जाता है, इवन इन ऑर्गेनिक पहला बीच का जो प्रोडक्ट आता है, कोई भी रहने दो, इंटरमीडिएट कंपाउंड, उसको हाफ मार्क प्रोवाइड किया जाता है एंड फाइनल प्रोडक्ट को हाफ मार्क। तो सी टू इट यू आर गिविंग बाय इंटरमीडिएट कंपाउंड अलोंग विथ फाइनल कंपाउंड। Completed? हाँ मिस, कंप्लीट। मिस वो HCl में H कहाँ से आता है? कौन सा HCl में? ये वाले HCl में? बाय प्रोडक्ट। हाँ मिस। तो ये इसका वाटर का H है ना, H+NOH है ना, तो R के साथ हाँ OH मिस, कंबाइन है।
N2 गैस के बट फॉर्म में वहां चला गया पे था जब। इस पर सारे तो वाटर बन जाएंगे, तो वाटर ऐसा दे देगा। सारे वाटर बन जाएंगे मतलब मतलब वहां पे H2+O वहां पे लिखा है ना लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में दोनों तो H2O बन जाएंगे, ऊपर ऊपर रिएक्शन में रेड मिनट। बॉक्स में। हाँ, या एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दिया, दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दिया एज अ बाय प्रोडक्ट ना। हाँ मिस, हाँ, तो उसका एक OH बच जाएगा ना, किसका OH बच रहा है? वाटर का। ये वाले वाटर का कि सी ये H2O एक निकल गया, ये H2O निकल गया, राइट, एज अ बाय प्रोडक्ट। हाँ मिस। हाँ, तो आपको ये कंपाउंड मिला, इंटरमीडिएट कंपाउंड, दैट इज अल्काइल डायazonium क्लोराइड, बराबर। हाँ ये मिस। -2H2O हो गया। भी फिर से अगर आप इसको हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हो, तो H+NOH- स्प्लिट अप हो रहा है। ये N2 तो गैशियस फॉर्म में चला गया। अभी इसमें न्यूक्लियोफिलिक पार्ट OH है, तो R के साथ OH कंबाइन हो जाएगा, और ये HCl के साथ कंबाइन होकर आपको ये फाइनल प्रोडक्ट्स देंगे ना। हाँ 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 मिस, समझ गया समझ गया। न्यूक्लियोफाइल, हाँ मिस। ओके, यस राहुल, योर आंसर इज राइट, बट जो आपने इंटरमीडिएट कंपाउंड का नाम लिखा है, जस्ट क्रॉस चेक दैट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। यू आर टेलिंग बेंजाइल, बेंजाइल ग्रुप कौन सा होता है? हाँ, इट इज बेंजीन। यस आकांक्षा, इट इज बेंजीन डायazonium सी सबको मिला यहाँ पे। गो स्टेप बाय स्टेप सो दैट यू वोंट गो रॉन्ग। अभी यहाँ पे आई नो यू विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। अभी थोड़ा NH2 यहाँ पे ड्रॉ करो तो भी चलेगा। अभी यहाँ पे आई नो क्या फॉर्म हो रहा है, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl है, मतलब नाइट्रस एसिड फॉर्म हो रहा है। अभी नाइट्रस एसिड को लिखना है। अभी पहला ये सोचो, the given compound is primary, secondary or tertiary amine. Yes, it is primary, so definitely it is going to give 2 molecules of water, NaNO2 in presence of HCl। मतलब क्या फॉर्म हो रहा है, नाइट्रस एसिड, उसको ये वे से लिखो N डबल बॉन्ड OH। भी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, यहाँ पे तो एक मिल गया, दूसरा कौन देगा, HCl एक्सिस में होने के कारण फिर से HCl लिखो। तो आपको क्या कंपाउंड मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पहले एलिमिनेट करो, एंड द कंपाउंड ऑब्टेन विल बी, बेंजीन रिंग में तो कोई चेंज नहीं किया, वैसा का वैसा है। तो दिस इज बेंजीन N2, N2 पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, Cl, ओके, और माइनस चार्ज। सो दिस इज बेंजीन डायazonium chloride। Benzyl is benzene ring attached to CH2, benzene diazonium chloride। अभी what I have said, second step में उसका एक्ट करना है H2O। अभी फिर से वही केस होगा, H+NOH- में इसका ये हो रहा है बाइफर्केशन, तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट इज OH, N2 तो गैशियस फॉर्म में चला गया, तो बेंजीन रिंग एज इट इज OH आ गया। अभी ये Cl H के साथ कंबाइन होके HCl निकल गया, और ये N2 गैशियस फॉर्म में गया। Your product will be phenol. First product will be benzene diazonium chloride, which on further hydrolysis gives you phenol along with HCl and N2। Hope this reaction is clear with you all. मैम हाँ, मैम वहाँ पे इंटरमीडिएट का नाम फिनाइल डायोसोनियम क्लोराइड हो सकता है? फिनाइल डायazonium क्लोराइड नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे सी फिनाइल का जब बेंजीन एज अ सब्सटीट्यूएंट जाता है, या तो वो कार्बन चेन को अटैच है, जिसको फंक्शनल carbon chain which is benzene is attached to some carbon chain which is attached to functional group, तभी we call it as phenyl। okay, या benzene ring attached to 6 carbon chain more than 6, तभी we call it as phenyl। just but Grignard reagent के case में we call it as phenyl magnesium chloride। in this case they are calling it as, क्योंकि alkyl group अपन कंसिडर करते हैं ना नाम, तो यहाँ पे बेंजीन है, तो बेंजीन डायazonium क्लोराइड। ओके, ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ। So hope primary second, so if they are asking you the differentiating test to differentiate last to last year आ गया था, how will you differentiate between primary, secondary and tertiary amine using nitrous acid। तो हर एक का रिएक्शन देना है along with example और reason लिखना है। फर्स्ट केस में आपको अल्कोहल मिलता है, सेकेंड केस में N-nitrosamine that is yellow oily substance, थर्ड केस में नो रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन एज इट इज आपको लिखना है। ओके, now one question, convert
do the conversion. See, it may be 1 step, it may be 2 steps. Conversions कितने भी step का हो सकता है. Okay, only 2. फर्स्ट रिएक्शन किसी को मिला मिथाइल साइनाइड टू इथेनॉल. Akansha, what is the structure of methyl cyanide? CH3Cl. CH3. See, जब भी कन्वर्शंस आता है ना, फर्स्ट वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, मिथाइल साइनाइड CH3C ट्रिपल बॉन्ड N. ओके, उसको दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू कन्वर्ट इट इनटू इथेनॉल. व्हाट इज द स्ट्रक्चर? यस साहिल, यू आर राइट. उसका स्ट्रक्चर है CH3CH2OH. बट पहला साहिल किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? यू हैव आंसर इज राइट, रिडक्शन. बट क्या करना पड़ेगा? साइनाइड का रिडक्शन. ओके, बराबर. साइनाइड का अगर आप रिडक्शन करते हो तो क्या मिलेगा? Amines. वेरी गुड. CH3C ट्रिपल बॉन्ड N का रिडक्शन करो. रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ, सी नहीं याद आ रहा है कोई रेड्यूसिंग एजेंट, तो कौन सा लिखना है? इन एल्यूमिनियम, LiLH4. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. लिथियम. हाँ, ये लिखो. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख दो, चलेगा. बट यू याद है तो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, दिस वाज मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन. अभी क्या हो रहा है? इट इज अ कंप्लीट रिडक्शन रिएक्शन. एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे. दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे. तो आपको क्या मिलेगा? CH3 CH2 NH2. अभी मेरे पास अमाइंस तो आ गया. अभी अमाइन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना इजी है. अभी पहला इसको आप किसके साथ रिएक्ट करोगे? यू आर गोइंग टू रिएक्ट दिस विथ इथाइल अमाइन को किसके साथ रिएक्ट करोगे? यस, NaNO2 plus H. HCl. यस, NaNO2 plus HCl. राइट. ये एक्सिस में ये पहला ये देखो, ये अमाइन जो फॉर्म हो गया, यस इट इज प्राइमरी अमाइन. मतलब इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी गिवन आउट एंड द फाइनल प्रोडक्ट यू विल बी गेटिंग इज इथाइल डायazonium क्लोराइड. होप ये सबको मिला. इथाइल डायazonium क्लोराइड. राइट. फिर आगे मुझे अल्कोहल में कन्वर्ट करना है. अभी इजी है. इसको किसके साथ रिएक्ट करोगे? इथाइल डायazonium क्लोराइड को क्या करना है? Water hydrolysis. वाटर H2O हाइड्रोलिसिस करना है सेकेंड स्टेप में. तो इट विल बी CH3 CH2OH along with N2 and HCl. सेकेंड रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड टू N मिथाइल बेंजामाइड. अभी मिथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर तो सबको ही पता होगा. इट इज CH3Cl. ओके, दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू कन्वर्ट इट इनटू N मिथाइल बेंजा. किसी को N मिथाइल बेंजामाइड का स्ट्रक्चर याद है? ओके, बेंजामाइड का स्ट्रक्चर बोलो. यहाँ पे पेरेंट कौन है? N मिथाइल बेंजामाइड. तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजामाइड? Benzene ring. ओके, बेंजीन रिंग. बराबर. बेंजीन बेंजामाइड है तो बेंजीन रिंग तो होगा ही होगा. बराबर. देन C double bond O H.
Okay, very good. This is the structure of benzamide. Amide में RC double bond O NH2 is your functional group. अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला? It is N-methyl benzamide. मतलब मिथाइल ग्रुप कहाँ पे अटैच करने वाले हो आप? बेंजीन रिंग को कि N को? N को. N को. तो एक हाइड्रोजन एटम ऑफ दिस नाइट्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय CH3. अभी इससे इसमें कन्वर्ट करना है. Anyone has got the first step of the reaction? methylamide, amine. वेरी गुड. मतलब आपने पहला क्या किया? क्योंकि अमाइन टू अमाइड कन्वर्जन है, दैट यू नो राइट. तो इसको आपने रिएक्ट किया किसके साथ? NH3 के साथ, बराबर. और आपने क्या फॉर्म किया? CH3NH2, बराबर. यस. सेकेंड स्टेप. अभी ये तो सी गो स्टेप बाय स्टेप सो दैट यू वोंट गो रॉन्ग. अभी यहाँ पे आपको इतना ग्रुप मिल गया. इफ यू ऑब्जर्व प्रॉपर्ली, CH3Cl को अगर आपने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो आपको CH3 ग्रुप भी मिल गया है, NH2 भी मिल गया है. अभी ये एक H ये ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करना है. फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन. बट ये कौन सा आप रिएजेंट यूज करने वाले हो? फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन. असाइल ग्रुप इज डिफरेंट ना. ग्रिग्नार्ड इट इज रिएजेंट यूज कर CH3. सकते हैं. अमाइन का ग्रिग्नार्ड के साथ कोई रिएक्शन है क्या? Amine plus acyl chloride. यस. असाइल क्लोराइड नहीं होगा, बेंजोइल क्लोराइड होगा, बराबर ना. बेंजीन रिंग चाहिए ना आपको. हाँ, असाइल इज CH3C. सी गो स्टेप बाय स्टेप सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द रिएक्शन. अभी यहाँ पे अमन ग्रिग्नार्ड का कोई यूजफुल नहीं है क्योंकि कार्बन एटम्स कुछ इंक्रीज. आपको ये ग्रुप लेके आना है. आप CH3 आपको मिला है, NH भी मिला है, बट आपको ये ग्रुप बेंजीन रिंग अटैच टू C डबल बॉन्ड O चाहिए. तो ऐसा कौन सा रिएजेंट है जिसके पास बेंजीन रिंग अटैच टू C डबल बॉन्ड हो है? इट इज बेंजोइल क्लोराइड ओनली ना. If you are drawing the structure of Yes. benzoyl chloride, benzene ring is attached to C double bond O Cl. तो अभी I am quite near to my reaction. अभी आप इसको जो मिथाइल अमाइन के साथ अगर इसका रिएक्शन कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट? What will be the product of this reaction? HCl बाहर जाएगा. Yes, ये H और ये Cl बाहर जाएगा, HCl. तो बेंजीन रिंग will be as it is. ये C डबल बॉन्ड O और इसको अभी कौन सा ग्रुप लगेगा? NHCH3. किसी को इसमें डाउट है? ये रिएक्ट सी गो स्टेप. अल्काइल हैलाइड का डायरेक्ट कोई रिएक्शन नहीं है अमाइड में कन्वर्ट करने के लिए, बट अमाइन का रिएक्शन है अमाइड में कन्वर्ट करने के लिए. तो आप अल्काइल हैलाइड को डेफिनेटली यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अमाइन यूजिंग NH3. तो इतना हाफ पार्ट आई हैव गॉट इन द रिएक्शन. अभी यहाँ पे बेंजीन C डबल बॉन्ड O लेके आना है. तो वो एक ही कंपाउंड, एक ही रिएजेंट है जो बेंजीन रिंग अटैच टू C डबल बॉन्ड, दैट इज बेंजोइल क्लोराइड. So if you're taking the structure of benzoyl chloride and reacting it with this amine, so definitely you'll be getting N-methyl benzamide along with HCl. So students हमेशा step by step think on it कि alkyl halide का इसमें होता है क्या reaction, direct conversions है क्या. Okay? एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चंस आने वाला है. कन्वर्ट डायरेक्ट कन्वर्शंस नहीं होगा. इट विल बी 1 or 2 स्टेप. यस, रिएजेंट शुड बी रिएजेंट. मतलब ये जो ये लिखना ही पड़ेगा. बेंजोइल क्लोराइड आपको देना ही पड़ेगा, अमोनिया देना ही पड़ेगा. ओके, पिरिडीन लिखा तो भी चलेगा. ऐसे केस में सी दे आर एक्सपेक्टिंग कन्वर्जन्स में अगर आप सॉल्वेंट नहीं भी लिखते हो तो भी विल डू. रीएजेंट लिखना इंपॉर्टेंट है. सॉल्वेंट सिर्फ ये केस में सॉल्वेंट कंपलसरी लिखना होता है. जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का केस होता है ना, एट दैट टाइम ड्राई ईथर को बोर्ड्स में मार्क्स दिया गया है, हाफ मार्क. तो वो केस में मस्ट है. बाकी केस में आप भूल भी जाते हो तो भी चलेगा. Hope this reaction is clear. Any doubt in the reaction? किसी को डाउट है क्या? ओके, आई गेस किसी को डाउट नहीं है. ओके, so we'll start with the next ये third reaction. It is very important because this test is known as Carbyl amine test.
इसी का दूसरा नाम है कार्बिलामाइन. कार्बिलामाइन, the another name is isocyanide test. See, 2 to 3 years back क्वेश्चन बोर्ड में आ गया था, write a note on isocyanide test. Okay, तो while checking the paper, majority students ने क्या किया रहेगा, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है RX, किसके साथ रिएक्ट करोगे तो आपको आइसोसाइनाइड मिलता है. अल्काइल हैलाइड को अब सी अल्काइल हैलाइड है, दैट इज RX, राइट. अगर आप NaCN के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है ये केस में, alkyl cyanide. RCN. ओके, along with NaX, बराबर. बट वही रिएक्शन अल्काइल हैलाइड का, सी इट इज एन CN, जैसे मैंने लास्ट टाइम, यस आकांक्षा इज राइट, साइनाइड ग्रुप एंड नाइट्रो ग्रुप, ये एम्बिडियन न्यूक्लियोफाइल है, मतलब वो C से भी अटैक कर सकता है, N से भी अटैक कर सकता है. जब भी वो सिल्वर के साथ रहेगा, दैट इज AgCN, उसका अटैक उल्टा होगा, कार्बन से नहीं होगा, N से होगा, तो आपको मिलेगा RNC प्लस AgX. तो यहाँ पे आपको मिलता है आइसोसाइनाइड. इन द फर्स्ट केस इट वाज साइनाइड, इन द सेकेंड केस इट वाज आइसोसाइनाइड. तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने जब ये राइटर नोट पूछा था 2 मार्क्स के लिए, व्हाट दे हैव रिटन, अल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्टिंग विद सिल्वर साइनाइड gives you isocyanide along with AgX. See, ये isocyanide प्रोडक्ट दे रहा है, बट ये टेस्ट नहीं हो सकता है कि अल्काइल हैलाइड को आप AgCN के साथ, टेस्ट अलग होता है. टेस्ट किसको बोला गया है, कार्बिल अमाइन जो टेस्ट है, दैट इज आइसोसाइनाइड टेस्ट. यहाँ पे ये आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट है, नो डाउट, तो इसको 0 मार्क्स मिलेगा. इफ दे आर आस्किंग यू आइसोसाइनाइड टेस्ट, इट इज नन अदर देन कार्बिल अमाइन टेस्ट. द कार्बिल अमाइन टेस्ट only primary amine gives this test. Primary में it can be alkyl or it can be aryl. Okay, ये दोनों टेस्ट दे सकते हैं. अल्काइल अमाइन भी दे सकता है पॉजिटिव टेस्ट, एज वेल एज अराइल अमाइन भी देगा. तो व्हाट एग्जैक्टली द टेस्ट इज, विल सी प्राइमरी अमाइन को, दैट इज RNH2. आई एम राइटिंग द जनरल रिएक्शन, देन विल सी द एग्जाम्पल. If you are reacting it with chloroform, yes, तीनों important है. असैलेशन यूजुअली आई मीन नाइट्रोजन कंपाउंड्स में ये टेस्ट को ही दे आर गिविंग द इम्पोर्टेंस, तो इम्पोर्टेंट ही है, जैसे पूरा ऑर्गेनिक ही इम्पोर्टेंट है. ओके, if you are treating primary amine with chloroform along with some base KOH or NaOH, तो यहाँ पे student what is going to form in this case, we'll see the mechanism. RNC is formed along with KCl and water. Okay, this is a general reaction. Primary amine on reacting with chloroform in presence of alkali or base gives you isocyanide along with KCl and water. Reaction balance करना है, पहला balance करो reaction. Cl यहाँ पे कितना है, in the left hand side, arrow के ये side में Cl कितना है, 3 है. 3. R एक है, R एक है, N एक, N एक, तो Cl 3 है, तो 3 KCl अगर आप यहाँ पे लिखते हो तो रिएक्शन बैलेंस है क्या, अभी यहाँ पे नहीं. K को 3 भी हो 3. गए, हाँ, तो 3 KOH होगा. अभी बैलेंस है. ऑक्सीजन एटम यहाँ पे कितने, 3, यहाँ पे H2O कितने आएंगे, 2, 3. अभी whether the reaction is balanced, Yes, miss. yes it is balanced, right. हाइड्रोजन, सी गो फॉर ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 3 और ये 3 6, बैलेंस है, पूरा रिएक्शन बैलेंस है. ओके, अभी ये जो आइसोसाइनाइड फॉर्म हो गया फिजिकली, मतलब आपको टेस्ट ट्यूब में कोई कलर चेंज दिख रहा है क्या, कोई अलग, तो जब भी फाउल स्मेल आएगा, सबसे गंदा स्मेल होता है आइसोसाइनाइड का, बट दैट टाइम यू कैन मेक इट आउट कि टेस्ट ट्यूब में यू आर रिएक्टिंग, आप प्राइमरी अमाइन कोई भी ले लो, उसमें क्लोरोफॉर्म डालो. See, this test is very easy. You can
आप लैब में भी कर सकते हो, बिकॉज अमाइन कोई भी प्राइमरी अमाइन आप ले सकते हो, इन दैट यू कैन ऐड क्लोरोफॉर्म अलोंग विथ NaOH और KOH, तो आपको RNC मिलेगा, दैट इज आइसोसाइनाइड। बहुत गंदा फाउल स्मेल आएगा, एट दैट टाइम यू कैन मेक इट आउट कि इन द गिवन टेस्ट ट्यूब प्राइमरी अमाइन दिया गया था। बाकी तो टेस्ट ट्यूब में चेंज नहीं हुआ है, मतलब वो सेकेंडरी और टर्शरी हो सकता है, बट जो टेस्ट ट्यूब से फाउल स्मेल आ रहा है तो डेफिनेटली इट वाज द स्टार्टिंग कंपाउंड वाज प्राइमरी अमाइन। कैन एनीवन टेल मी, ये जो रिएजेंट है क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, एक और टेस्ट में किया गया था, इवन इट इज नेम रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH, we have seen this reagent in one test. Okay, I will give you an hint, it was from topic alcohol, phenols and ether. किसी को याद है? वो तो नहीं याद। ओके, इसलिए क्या बोलते हैं, रिएजेंट एक साथ लिखोगे ना, सी अभी ब्रोमीन, हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, कौन से टेस्ट में आपने यूज किया अभी तक ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH? Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, एक हैलोफॉर्म टेस्ट में वेरी गुड, हैलोफॉर्म, और दूसरा हॉफमैन डिग्रेडेशन। वेरी गुड, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में दो ही रिएक्शन इन द ऑर्गेनिक, यू आर यूजिंग Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। सी हॉफमैन में I2 भी हो सकता है, आयोडोफॉर्म, Br2 तो ब्रोमोफॉर्म वैसा हो सकता है। तो halogen in presence of NaOH, it is haloform reaction. Halogen Br2 in presence of NaOH, it is bromamide degradation reaction. Same way chloroform in presence of KOH, दो टेस्ट में यूज किया गया है। वन इज कार्बिल अमाइन टेस्ट, जिसमें प्राइमरी अमाइन को आप कन्वर्ट करते हो आइसोसाइनाइड में। दूसरा याद आ रहा है क्या? इट इज फ्रॉम द टॉपिक अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। रीमर-टीमन रिएक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, इट इज रीमर-टीमन रिएक्शन, जहां पे अपने फिनॉल को कन्वर्ट किया था सैलिसल्डिहाइड में, रीमर-टीमन रिएक्शन। वहां पे भी आपने फिनॉल के साथ यही रिएजेंट यूज किया था, दैट इज क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो इसलिए क्लब करके लिखोगे ना तो आपको बहुत इजीली स्टडी करने मिलेगा कि क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। यस, ये दो ही रिएक्शन हो सकता है, या तो ये आइसोसाइनाइड टेस्ट होगा अगर स्टार्टिंग कंपाउंड अमाइन दिया है तो, या तो ये रीमर-टीमन रिएक्शन होगा अगर स्टार्टिंग कंपाउंड फिनॉल दिया है तो कोरिलेट करके स्टडी करो। रिएजेंट्स का जो टेस्ट है कंबाइन करके लिखो एक साथ तो इजी पड़ेगा। ओके, टेल मी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। क्या प्रोडक्ट मिलेगा? मिथाइल Anyone? आइसोसाइनाइड प्लस Yes, it is. KCl। Yes, very good. Methyl isocyanide plus KCl plus water molecule will be given out. Okay. See, now try to understand. जैसे ही कभी कभी उन लोग पूछते हैं कि इन आइसोसाइनाइड, स्पेशली MCQs क्वेश्चन आएगा तो इन आइसोसाइनाइड what is the intermediate या what is the electrophile which attacks the ammonia प्राइमरी अमाइन। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आपको पूछेंगे, तो मैंने रीमर-टीमन जब भी पढ़ाया था तभी भी आपको बताया था कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल एक्ट होता है। मैकेनिज्म क्यों देखना है ये केस में, समटाइम्स दे आर फाइल ऑफ आइसोसाइनाइड टेस्ट। मैकेनिज्म में सेम मैकेनिज्म जैसे रीमर-टीमन में बताया गया था। क्लोरोफॉर्म है, वी नो द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज CHCl3 और ये H, राइट। अभी इसको अगर कोई भी अल्कली, अभी यहाँ पे आई हैव टेकन KOH अटैक कर रहा है तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कार्बन 3Cl को अटैच है तो डेफिनेटली यहाँ से क्या करेगा कार्बन, इट इज गोइंग टू पुल द, बिकॉज ये Cl पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ, ये Cl भी पुल कर रहा है, ये Cl भी पुल कर रहा है, तो कार्बन किसका इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा, ये हाइड्रोजन का। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। ओके, अब ये पॉजिटिव बन गया, मतलब ये एसिडिक इन नेचर बन गया।
कैन बी इजीली गिवन आउट इन द रिएक्शन, जो भी H प्लस इजीली देता है वो एसिड होता है। तो यहाँ पे H प्लस, अभी इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स H को देगा और दोनों कंबाइन होके निकल जाएंगे, दैट इज वाटर के फॉर्म में। तो आपको वाटर मिलेगा H2O, और आपको इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या मिलेगा, Cl, और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग विथ माइनस चार्ज। तो दिस इज ट्राइक्लोरो काइंड ऑफ कंपाउंड। अभी ट्राइक्लोरो में भी इफ आई एम सी, यहाँ पे वाटर निकल गया, अभी ये K है एंड वी नो Cl इज एक्टिंग एज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो ये अगर गुड माइनस चार्ज आपको न्यूट्रलाइज करना है ना, तो ये Cl निकल जा रहा है, इट इज गोइंग विद द बॉन्ड। तो आपको कंपाउंड क्या मिलेगा, माइनस KCl, और इंटरमीडिएट मिलेगा C इज एज इट इज Cl, और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस कंपाउंड इज नोन एज डाइक्लोरो, yes Akansha, very good, it is known as dichlorocarbene. See, when you call it as carbocation, when you call it as कार्बन पे क्या चार्ज होता है कि आप कार्बोकेटायन बोलते हैं, with positive कार्बन पे charge. चार्ज क्या होता है जब आप उसको कार्बोकेटायन बोलते हो, यस C+ पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो गया तो यू कॉल इट एज कार्बोकेटायन, राइट। कार्बेनियन का बोलते हो, सी पे क्या चार्ज हो गया कि आप कार्बेनियन बोलोगे, माइनस, यस कार्बन पे माइनस चार्ज है तो यू कॉल इट एज कार्बेनियन। कार्बन पे लो ये होगा तो व्हाट यू कॉल दिस एज, Carbene. यस कार्बीन। और कार्बन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो यू कॉल इट एज, Free radical. वेरी गुड, इट इज कार्बन फ्री रेडिकल। ओके तो यहाँ पे दिस व्हाई इट इज इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑन कार्बन इज, टोटल कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो इसने ऑक्टेट कंप्लीट किया है क्या, whether it has completed octet, ऑक्टेट मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, हाँ। राइट। तो हाँ, तो इसके पास ऑक्टेट नहीं है, तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का कमी है। तो इफ दे आर आस्किंग यू इन आइसोसाइनाइड टेस्ट व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल विच अटैक्स अमाइन ग्रुप, तो इट इज, अब इसका आंसर उन लोग ये भी देंगे, इन द ऑप्शन दे विल प्रोवाइड यू विद CHCl3, दे विल गिव यू CCl3, दे विल गिव यू CCl2, तो ये आंसर विल बी डाइक्लोरोकार्बीन है जो एग्जैक्टली अटैक करता है अमाइन पे, क्लोरोफॉर्म नहीं करता है। फर्स्ट स्टेप क्लोरोफॉर्म में ये होगा कि KOH आएगा रोल में, इट इज गोइंग टू गिव द इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू हाइड्रोजन, वाटर निकल जाएगा, तो आपको ये ट्राइकार्बन, एंड वी नो इट इज एक्टिंग एज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये Cl निकल गया, तो आपको मिलेगा डाइक्लोरोकार्बन विच इज एक्टिंग एज द इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट स्टेप में किसी को कोई डाउट है ये नहीं, ये सेम रिएक्शन, ये फर्स्ट स्टेप अपने रिमर टीमन में भी देखा था फिनॉल टॉपिक में, इफ यू रिकॉल, एनी डाउट, किसी को डाउट है फर्स्ट स्टेप में, No. ओके फाइन। तो सेकंड स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, ओके अभी RNH2 आएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे CCl, राइट। अभी C नाइट्रोजन के पास भर भर के इलेक्ट्रॉन्स है, Cl इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इट विल डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन्स टू कार्बन, और क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट्स, R is as it is, N is as it is, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, yes H is as it is, और यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होगा Cl, अभी सी N का, N इज ट्राइवैलेंट इन नेचर, यहाँ वैलेंसी 3 है, यहाँ पे 4 हो रहा है, इसलिए नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, बराबर। Cl के पास बॉन्ड कम है तो इस पे चार्ज आएगा नेगेटिव, इज इट क्लियर, यस मैम। ओके इसने इलेक्ट्रॉन्स
इसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया है कार्बन को बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक साइड, इसके पास डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स का, तो दे आर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है, इसने डोनेट किया इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसमें बॉन्ड की कमी है इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज। ओके, अभी मैम तो इन द कोऑर्डिनेट रोल बॉन्ड अगेन के कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं फॉर्म हो रहा है बेटा यहाँ पे, इट इज डोनेटिंग दिस इलेक्ट्रॉन्स टू दिस कार्बन, ना नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड ही फॉर्म होगा, म्यूचुअल शेयरिंग ही होगा। हाँ, अभी ये KOH क्या करेगा, सी सबको अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करना है, तो व्हाट दिस KOH, ये जो हाइड्रोजन है इट इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज वी नो N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो H कौन लेके जाएगा, ये OH लेके जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, वाटर विल बी गिवन आउट एंड द प्रोडक्ट विल बी R as it is, N is as it is। अभी ये H लेके जाना है तो H पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव। 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 पॉजिटिव कब होगा, जिसने जब ये अपना इलेक्ट्रॉन्स देगा तो ये बॉन्ड शिफ्टिंग होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉल आउट हो रहा है बिकॉज इसको भी न्यूट्रलाइज करना है अपने आप को, तो NH इज एज इट इज, डबल बॉन्ड CCl। ओके, Cl इज एक्टिंग एज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे माइनस हेलो KCl भी हो जाएगा। यस बोलो। मिस, वो जो Cl और N के बीच में बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? कौन सा? नाइट्रोजन और कार्बन, सॉरी, नाइट्रोजन और कार्बन। कोवैलेंट बॉन्ड है ना, मिस उसने सी ये लोन पेयर इलेक्ट्रोफिलिक दिया है साइट क्या? है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसने अपना हाँ लोन पेयर दिया है, जो N का लोन पेयर है वो दिया और बॉन्ड फॉर्म किया। मिस तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं ओके, होगा? नहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे उसने लोन पेयर डोनेट करके नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म किया है। ओके मिस, समझ गया, हाँ तो मैं समझ गया। यहाँ पे OH is going to take this hydrogen, this double bond is going to fall here, तो यहाँ पे fall out हो रहा है, तो we know Cl is acting as a good living group, Cl चला जाएगा, but Cl कौन लेके जाएगा, KCl, और OH कहाँ पे यूज हो गया, यहाँ पे। अगेन सेकेंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, फिर से KOH will come into the role। अभी KOH क्या करेगा, फिर से ये हाइड्रोजन जो एटम है इट विल बी गिवन आउट इन द रिएक्शन एज H+, ये बॉन्ड यहाँ पे फॉल आउट हो रहा है, Cl निकल जा रहा है, Cl किसके साथ कंबाइन होगा, KCl के साथ, ये H+ वाटर देंगे और आपको फाइनल कंपाउंड मिलेगा RN ट्रिपल बॉन्ड C, दैट इज आइसोसाइनाइड। Hope this mechanism is clear. Mechanism no one is going to ask you in the exam, but ये first step याद रखना है, they may ask you in rimertimin और कार्बिलामाइन टेस्ट में, which is the intermediate which is attacking primary amine और phenol, तो it is none other than dichlorocarbene। कार्बिलामाइन टेस्ट में किसी को डाउट है? ओके, ओके। Oh, ma'am. Hope this reaction is clear. We'll in the next class we'll be seeing the further reactions. Hardly abhi amines ka 3 or 4 reactions are remaining. Then we'll